इफ्तार हो और चटनी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी दही बड़ा, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़ों की अमेजिंग सी खट्टी मिट्टी इमली की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली तमाम वीडियोस को आपने जो है वो लाजमी से फॉलो करना है, लाजमी से वॉच करना है, क्योंकि आने वाली तमाम जो है वो रेसिपीज़ मज़ेदार सी जो है मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। क्योंकि मैंने तमाम जो है वो मेन्यू रमज़ान स्पेशल रखा है, तो आने वाली तमाम वीडियोस को आपने डेली के तौर पर वॉच करना है, तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको अमेजिंग सी समोसा, पकोड़ा, दही बड़ा में और फ्रूट चाट में ऐड की जाने वाली मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन जो है वो 500 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो इमली ली है। इमली को हम गर्म पानी के अंदर भिगोकर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम इमली ली है। तो इसी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से ही ऐड की जाती हैं, तभी जो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी होती है। यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 500 ग्राम इमली के अंदर तकरीबन भी 2 कप के करीब पानी ऐड करके इसे अच्छा सा भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दिया हुआ है। तो 1 घंटे में हमारी इमली का पल्प अच्छा सा जो है वो रेडी हो गया था। तो इसे हम इस तरह से जो है वो स्ट्रेनर की मदद से अच्छा सा जो है वो छान लेंगे, ताकि तमाम पल्प जो है वो अलग हो जाए और जो है वो गुठलियाँ हमारी अलग हो जाएं। गुठलियों को हम फेंक देंगे और जो है वो पल्प हम इस्तेमाल करने के लिए रख लेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है वो एक एक पल्प इसका अच्छे से जो है वो निकाल लिया था और इसकी तमाम गुठलियाँ अलग कर ली थी। पहले हम जो है वो इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छा सा पल्प निकालेंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बाद में रह जाएगा पल्प वगैरह इमली के अंदर जो लगा हुआ रहता है, तो उसे जो है वो हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस आप लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से ये होता है कि हमें जो पल्प चाहिए होता है सेम हमें वही मिलता है, इसके अलावा हमें कोई और चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर धागे वगैरह होते हैं और पल्प का जो ये थोड़ा सा सख्त वाला पार्ट होता है ना, ये भी मुंह में आता हुआ बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह से लाजमी से प्रोसेस कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने हाथ की मदद से जो रह चुकी थी इमली के पल्प वगैरह उसे हमने अलग कर लिया हुआ। इसी तरह से हमने तकरीबन भी जो है वो 3 से 4 कप के करीब यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मैंने जो है वो इमली का पल्प बना के रेडी कर लिया हुआ है। तो आप भी यही प्रोसेस कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है, यानी कि हमें तमाम चीज़ें बाद में छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम शुरू में ही पल्प जो है वो छान लेते हैं। तो हमारा पल्प जो है वो रेडी हो चुका हुआ है इमली का। तो अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम तेल ले लेंगे। तेल के अंदर हम तकरीबन भी 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो सौंठ पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि अदरक का पाउडर ले लेंगे। खुश्क अदरक होती है ना, उसका पाउडर हम ले लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो सौंफ का पाउडर ले लिया है, हल्की सी दरदरी से, यानी कि कुटी हुई हमने सौंफ ली है। दोनों चीज़ों को हम लाइट सा सॉटे करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें हल्की सी खुशबू देने लगेंगी, कड़कड़ाने लगेंगी, तो इसके अंदर हम पल्प जो है वो ऐड कर देंगे इमली का, जो हमने अभी बनाकर रेडी किया था। तो पल्प को हम इतना पकाएंगे कि इसके अंदर अच्छे से जो है वो बॉयल आने लगेंगे। इसके साथ ही ये तमाम चीज़ें हमने जब ऐड की, यानी कि सौंठ का पाउडर और जो है वो हमने सौंफ ऐड की और इमली का पल्प तेल के अंदर हमने ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। साथ में ही हम इसके अंदर तकरीबन भी जो है वो 300 ग्राम यहाँ पर मैंने जो है वो गुड़ ऐड कर देना है, ताकि गुड़ जो है वो साथ साथ इमली के पल्प के अच्छा सा जो है वो घुलता भी जाए और एक अमेजिंग सा फ्लेवर भी जो है वो इमली के पल्प के अंदर अच्छा सा बन के आ जाए। तो याद रखिएगा 500 ग्राम मैंने जो है वो इमली ऐड की और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड किया है। गुड़ मैंने कम इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम आगे जाके एक मेन इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने गुड़ जो है वो थोड़ा सा कम ऐड किया है, क्योंकि तमाम चीज़ें लेवल की होनी चाहिए इसलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। इस तरह से परफेक्ट हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी होगी। तमाम चीज़ों का जैसा मिक्स करेंगे, बॉयल आने लगेगा तो गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट होने लगेगा। जब गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट होने लगेगा, इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किए जाते, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी चटनी बना के रेडी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तीखापन देने के लिए, क्योंकि जो है वो इमली ऑलरेडी खट्टी होती है, तो मिठास के लिए हमने यहाँ पे जो है वो गुड़ ऐड कर दिया हुआ है और तीखीनेस के लिए, यानी कि थोड़ा सा तीखापन के लिए हम यहाँ पे 1 टीस्पून सिंपल नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम
भुना कूटा जीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हम काला नमक ऐड कर देंगे। याद रखिएगा मैंने जो खाने वाला चम्मच होता है ना टीस्पून वाला, वो ही ऐड किया है, उसका भी मैंने हाफ पिंच बराबर ही तमाम मसाले ऐड किए हैं। तो आप स्पून का ही मेजरमेंट रख लीजिएगा, यानी कि टीस्पून को भी मैंने जो है वो हाफ करके तमाम मसाले ऐड किए हैं। जो भी जितने भी मैंने मसाले ऐड किए हैं शुरू में या बाद में, तमाम को मैंने जो है वो टीस्पून के बराबर ही हाफ करके ऐड किए हैं। और ग्राम के हिसाब से तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुकी हुई हूँ, यानी कि 500 ग्राम इमली और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड किया। बार बार सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तमाम चीज़ें परफेक्ट हिसाब से जो है वो ऐड की जाएंगी तो अच्छी सी आपकी अमेजिंग सी खट्टी मीठी परफेक्ट जो है वो चटनी बन के रेडी होगी इमली की। अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे या ज़्यादा कर देंगे तो आपकी खट्टी मीठी जो चटनी है वो खट्टी मीठी नहीं रहेगी, थोड़ी सी तीखी या अजीब सी हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद जब अच्छी सी थिकनेस आने लगेगी इमली के अंदर, देख सकते हैं आप इस स्टेज पे आके हमने तकरीबन भी 5 to 6 टेबल स्पून, यानी कि जो मेरा मेजरिंग कप बड़ा वाला है ना 250 ग्राम का, उसको मैंने हाफ करके यहाँ पर चीनी ऐड कर दी हुई है। चीनी आप लाजमी से ऐड करिएगा क्योंकि गुड़ में भी थोड़ी बहुत जो है वो खटास होती है, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट चीनी ही है। इसके अंदर मैंने इसलिए ऐड की है कि एक अच्छी सी मिठास आ जाए चटनी के अंदर। तो देख सकते हैं आप, इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे तमाम प्रोसेस करेंगे। जब इस स्टेज पे चटनी आ जाएगी तो फ्लेम को बिल्कुल हम दम वाला कर देंगे, यानी कि बिल्कुल जो है वो नॉर्मल वाला, बिल्कुल जो आखिरी वाला जो पॉइंट होता है ना, यानी कि गैस का, उसको हम उस पर करके जो है वो इस तरह से इसे पकाएंगे। और बिल्कुल इसे ठंडा करने के बाद भी इसे हम और भी ज़्यादा थिक कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी खुद ही ज़्यादा जो है वो थिक हो जाती है। तो इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चटनी हमारी रेडी हो चुकी हुई है, तो इसे हम सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप 5 से 7 मिनट के दौरान ही हमारी कितनी अमेजिंग सी जो है वो चटनी थिक हो चुकी हुई है। इसे हम इतना ही थिक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा और ठहरने के बाद अच्छी सी जो है वो थिक हो जाएगी। और इस चटनी को आप ज़्यादा थिक ना करिएगा क्योंकि जब हम दही बड़ों वगैरह में या फ्रूट चाट वगैरह में या समोसों पकौड़ों के साथ इसे जब सर्व करते हैं तो थोड़ी सी इस टाइप की ही हो तो अच्छी लगती है। ज़्यादा थिक चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और खट्टी मीठी चटनी तो बिल्कुल भी ज़्यादा थिक वाली अच्छी नहीं लगती। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आज मैंने आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी दी। आप इस चटनी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे 1 मंथ के लिए आसानी के साथ रमज़ान शरीफ के लिए सेव करके रख सकते हैं। अगर आप रमज़ान शरीफ के अलावा भी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे सेव करके तकरीबन भी 2 से 3 माह भी रख सकते हैं। अगर इस जो हमने लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया चीनी के साथ, आपने थोड़ा सा जो है वो सिट्रिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया, यानी कि टाटरी ऐड कर दी पिंच बराबर, जिस यानी कि चम्मच से मैंने यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें ऐड की हैं, इतनी ही यहाँ पर आपने टाटरी ऐड कर दी तो आपकी तकरीबन भी 2 से 3 माह ये आप जो है वो सेव करके एयर टाइट जार में रख सकते हैं। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे 1 मंथ के लिए मैंने बना के रखी है, तो 1 मंथ मेरा आसानी के साथ चल जाएगा। तो मुझे जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि मुझे जो है वो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, टाटरी का एसिड वगैरह का मुझे जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है खानों में, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। मैं ज़्यादातर जो है वो फ्रेश चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें इतनी ही बनाई हैं कि सिर्फ जो है वो 1 मंथ के लिए ही आसानी रहे। तो इसके अलावा अगर मुझे बनानी होगी मैं दोबारा बना लूँगी। अगर आप 2 से 3 माह के लिए बनाकर रेडी करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ आपकी जो है वो 2 से 3 माह ये चटनी आराम से चल जाएगी अगर आप एयर टाइट जार में इसे महफूज करके रखेंगे। किसी भी फ्रीज़र वगैरह के नीचे वाले पार्ट में भी आप इसे रख सकते हैं अगर आपने जो है वो सिट्रिक एसिड वगैरह ऐड किया। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी चटपटी सी मज़ेदार सी हरा धनिया की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी, तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको अमेजिंग तरह से जो है वो मज़ेदार सी ग्रीन चटनी की रेसिपी दूंगी, तो रेसिपी को आपने जो है वो एंड तक लाजमी से फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से झटपट तरीके से मज़ेदार सी चटपटी सी आज मैं आपको हरा धनिया की जो है वो चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर धनिया ले लिया हुआ है। इसके साथ इसके अंदर हम तकरीबन भी 5 से 6 यहाँ पे हम लहसुन के जवे ले लेंगे, यानी कि जो है वो छीले हुए लहसुन के हम जो है वो जवे ले लेंगे। 7 से 8 यहाँ पे हम तेज़ वाली बारीक वाली पतली वाली हरी मिर्चें ले लेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो इमली का पल्प ले लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम नमक शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने जो है वो 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है वो, यानी कि जो टीस्पून वाला होता है ना, वो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे
साबित ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो पुदीने का पाउडर यानी कि सूखा पुदीना होता है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। तो इस तरह से हम हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से तमाम चटनी बना के रेडी कर लेंगे। तो हमारी अमेजिंग सी चटनी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी चटनी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी से मेरी रेसिपी से एक बार रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो ये रेसिपी है और आप इसे जो है वो पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही बड़े वगैरह में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी दही में जो होते हैं, दही बड़ों की जो दही होती है उसमें भी आप ये चटनी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, चटपटी सी और बहुत ज़्यादा खट्टी सी जो है वो हमारी ये तीखी सी हरा धनिया की चटनी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रमज़ान जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मैंने आपको बहुत तरह की जो है वो चटनी की रेसिपीज़ जो है वो अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तमाम का लिंक ऊपर वीडियो में जो है वो कहीं भी किसी भी पार्ट पे जो है वो आई बटन में भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आसानी के साथ वहाँ से जाके आप तमाम चटनी की रेसिपी देख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप बना के जो है वो रेडी कर सकते हैं। वैसे जो है वो रमज़ान शरीफ में तमाम तरह की जो है वो चटनी बना के रेडी की जाती है। तो आप भी मेरी हरा धनिया की जो है वो चटनी को ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी और खट्टी मीठी सी खजूर की चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आज मैं आपको खजूर और इमली के साथ मज़ेदार सी, चटपटी सी और जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी सी, अमेजिंग सी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। रमज़ान शरीफ में इस रेसिपी को तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो अपने घर में ट्राई करते हैं, क्योंकि ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ जो है वो फ्रूट चाट के साथ जो है वो ज़रूर से ली जाती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को एंड तक आपने लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको जो है वो खजूर की जो है वो चटनी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब खजूर ले लिए है। खजूर मैंने नरम वाली ली है। इसे हमने तकरीबन भी 2 कप के करीब गर्म पानी के अंदर अच्छा सा भिगो कर तकरीबन मैंने ओवरनाइट ये प्रोसेस करके रखा था, यानी कि ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया है। तो अब हम जो है वो इसी तरह से 200 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने जो है वो इमली ली है। इमली को भी मैं 2 कप गर्म पानी के अंदर अच्छा सा भिगोकर ओवरनाइट के लिए इसे अच्छा सा भिगोकर रख दूंगी। जब हम सुबह उठेंगे तो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी ओवरनाइट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छा सा भिगोकर सोख कर रख दिया है। दोनों चीज़ों को गर्म पानी के अंदर ऐड करने के बाद जो है वो इस तरह से चम्मच थोड़ा सा जो है वो लगाकर इस तरह से अलग अलग कर लीजिएगा। इस तरह से ये आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खुल जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी इमली जो है वो पल्प जो है वो अच्छा सा दे देंगी। तो मैंने यहाँ पे तमाम इमली को अच्छा सा जो है वो अलग कर लिया हुआ है। अब ये जो है वो वीडियो अगले दिन की, यानी कि ओवरनाइट के बाद जब सुबह थी तो मैंने जो है वो सुबह इस तरह से जो है वो इमली के पल्प को अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसकी जो है वो गुठलियाँ वगैरह अलग कर ली हुई हैं। इस तरह से ये होगा कि जो थोड़ा बहुत पल्प वगैरह जो है वो गुठली के ऊपर लगा हुआ होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और गुठलियों को हम इस तरह से निकाल के अच्छी तरह से पल्प इसका जो है वो अलग कर लेंगे और तमाम जो है वो बची हुई गुठलियों को जो है वो इस तरह से हम निकाल के साइड पे कर लेंगे, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से ये होता है कि जो है वो हमारा पल्प अलग हो जाता है और गुठलियाँ वगैरह अलग हो जाती हैं, क्योंकि गुठलियों के अंदर जो है वो तार जैसी भी होती है और पल्प की जो वो मोटी वाली लेयर होती है ना वो भी बहुत अजीब सी होती है। तो इसलिए तमाम चीज़ों को आप पहले से ही कर लीजिएगा। अगर हमने ये प्रोसेस पहले ही कर लिया होता है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आगे जो है वो चल के जो प्रोसेस होते हैं ना उन तमाम प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर हम जो है वो इमली के पल्प की गुठलियाँ अलग कर लेते हैं और पल्प को अलग कर लेते हैं और पल्प को जो है वो हम इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से जब छान लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पल्प रह जाता है। तो पल्प से हमारी जो है वो चटनी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, थिक सी और जिस तरह से हमने बनानी होती है ना उसी तरह से सेम बन के रेडी होती है। तो मैंने स्ट्रेनर में अच्छा सा जो है वो पल्प को छान लिया हुआ है। इस तरह से जो थोड़ा बहुत भी गूदा है ना, यानी कि जो पल्प है ना वो जो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो ज़रात वगैरह होते हैं गुठलियों के, तो वो तमाम जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे, यानी कि स्ट्रेनर के ऊपर, और जो है वो
अच्छा सा पल्प जो कि हमें चाहिए वो तमाम जो है वो नीचे चला जाएगा बाउल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इमली के पल्प को अच्छा सा छान लिया हुआ है। इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सा जो है वो हमारा पल्प छन के रेडी हो चुका है। जो थोड़ा बहुत ज़र्रात रह चुके हुए हैं इसे भी हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा इमली का पल्प अच्छा सा जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम जो है वो खजूर को चेक कर लेंगे। तो खजूर भी हमारी फुल रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं, कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी हुई हैं, अपने साइज़ से जो है वो थोड़ी सी डबल हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है हमारी जो है वो खजूर भी अच्छे से रेडी हो चुकी हुई है। खजूर को हम जो है वो इमली के पल्प में इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छा सा जो है वो इसका पल्प बना लेंगे। तो दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा पल्प बन के जो है वो रेडी हो चुका हुआ। इस पल्प को भी हम स्ट्रेनर के ऊपर इस तरह से छान लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन जो है वो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इसके भी जो खजूर वगैरह के थोड़े बहुत ज़र्रात है ना वो भी जो है वो इस तरह से छन जाएंगे। तो अमेजिंग सी सिर्फ और सिर्फ आपका पल्प रहेगा दोनों चीज़ों का। तो इस तरह से अमेजिंग सी हमारी चटनी बन के रेडी होगी। तो खजूर की चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी होती है, चटपटी सी होती है, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो इमली का पल्प वगैरह यानी कि इमली ऐड की होती है। तो इसलिए थोड़ी सी खट्टी सी मीठी सी तो इसलिए होती है क्योंकि खजूर जो है वो ऑलरेडी मीठी होती है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी होती है, फ्लेवरफुल सी भी होती है। तो रमज़ान शरीफ में जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई किया जाता है। अदरवाइज़ आम दिनों में भी जो है वो इस रेसिपी को कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से मैंने आज आपको अमेजिंग सी खजूर की चटनी बनाने की रेसिपी दी है। घर में ही आसानी के साथ अपने हाथों के साथ अपनी आंखों के सामने अमेजिंग तरह से आप जो है वो इसे एक बार बनाएं, यकीन करें 2 से 3 माह आपकी आसानी के साथ जो है वो ये तमाम चीज़ें चल जाएंगी। तो मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई हैं। तो आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगी तो परफेक्ट आपकी जो है वो खजूर की चटनी बन के रेडी होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छा सा जो है वो पल्प निकाल लिया हुआ है, अच्छे से जो है वो स्ट्रेनर की मदद से छान लिया हुआ है। अब हम इस पल्प को जो है वो इस तरह से एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो एक उबाल आ जाने तक इसके बाद इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होगी। ज़्यादा देर नहीं लगती और ये तमाम प्रोसेस हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के करेंगे क्योंकि ज़्यादा देर में नहीं बनती है। बहुत ज़्यादा तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट भी नहीं लगते, ये अमेजिंग सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाती है। तो ज़्यादा देर नहीं लगती इसलिए हमने इसे जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ये अच्छा सा बॉयल आने लगेगा। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पे पिसा हुआ गुड़ ऐड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे गुड़ ऐड करेंगे तो गुड़ का एक अच्छा सा अमेजिंग सा मीठा और खट्टा सा जो है वो फ्लेवर खजूर की चटनी में आ जाएगा। तो खजूर की चटनी में गुड़ ही ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे मैंने सौंठ पाउडर ऐड किया है, पिंच बराबर यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पर मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया यानी कि हाफ़ टी स्पून का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तमाम चीज़ों में। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर चाट मसाला होममेड जो मैंने आपको रिसेंट जो है वो अभी इसकी वीडियो दी है तो आपने वही रेसिपी से ट्राई करके मैंने जो है वो यहाँ पर चाट मसाला पाउडर बना के रेडी किया। तो आप भी वही होममेड जो है वो चाट मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बाहर का अवेलेबल है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने होममेड ऐड किया है चाट मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम यहाँ पर यानी कि टीस्पून जो होता है ना उसको मैंने हाफ करके तमाम मसाले ऐड कर रहे हैं। यानी कि 200 ग्राम मैंने यहाँ पे इमली लिए, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे जो है वो खजूर लिए और यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे जो है वो गुड़ लिया है। तमाम चीज़ों को मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो ऐड किया गया इस तरह से, तभी जाके आपकी जो है वो अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है जब आप तमाम चीज़ों को मेजरिंग के हिसाब से बराबर का ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से आपको बता दी हुई हैं। तो आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखा करें। बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। कुछ लोग शुरू में ही देखकर जो है वो एंड तक का देख लेते हैं और ये कहते हैं स्किप कर करके जो है वो देखकर यही कहते हैं कि हमें समझ आ गई कि इसके अंदर क्या क्या डलेगा। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये हेल्पफुल सी रेसिपी एंड तक लाजमी से देखा करें। कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में ऐड की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एंड में ऐड की जाती है। इसलिए बगैर वीडियो को जो है वो स्किप किए एंड तक लाजमी से देखा करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी से देखा करें हर वीडियो को। तो इस तरह से मैंने
ये देखें जी, इस तरह की चटनी बना के रेडी कर ली हूँ। ये थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे। अगर आपने इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के जो है वो रेडी करना है, और अगर आप जो है वो इस क्वांटिटी को बढ़ा के अपने हिसाब से बना के रेडी कर रहे हैं, तो आप इस स्टेज पे, जो कि मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, इस स्टेज पे आके आपने टार्टरी एसिड इसमें जो है वो ऐड कर देना है। इस तरह से जो है वो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए 2 से 3 माह के लिए सेव करके रखना चाह रहे हैं चटनी को, तो आसानी के साथ आपकी जो है वो चटनी यानी कि अच्छी तरह से जो है वो बिल्कुल सही की सही रहेगी 2 से 3 माह तक। अगर आपने यहाँ पर जो है वो इस स्टेज पे आके टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड जो है वो अगर ऐड किया, अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो तकरीबन भी बिना ऐड किए भी तकरीबन भी ये आपकी जो है वो 1 मंथ के लिए आसानी के साथ जो है वो आप इसे किसी भी एयरटाइट जार में जो है वो सेव करके रख सकते हैं, आसानी के साथ आपकी चलेगी। तो मैंने यहाँ पे बिना एसिड जो है वो ऐड किया, अमेजिंग सी जो है वो चटनी 1 मंथ के लिए बना के सेव करके रख ली हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, कुछ आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी आलू बुखारे की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। सेम स्ट्रेट स्टाइल जिस तरह से हमें जो है वो पकौड़ों वगैरह के साथ, समोसों वगैरह के साथ जो है वो चटनी दी जाती है, सेम आज मैं आपको अमेजिंग सी आलू बुखारे की चटनी जो है वो स्ट्रेट स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। घर में ही आप अपने आसानी के साथ अपने हाथों से मज़ेदार सी जो है वो आलू बुखारे की चटनी घर में बना के रेडी कर सकते हैं। तो आपने जो है वो बिना स्किप किए वीडियो को जो है वो अंत तक लाजमी से देखना है, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। रमज़ान शरीफ में इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि पकौड़ों समोसों के साथ जो है वो अक्सर लोग इस तरह की रेसिपी भी खाना बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 300 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने जो है वो आलू बुखारे लिए हैं, और इसे मैंने 2 कप पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसे जो है वो ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। तो ओवरनाइट इसलिए भिगो कर रखते हैं क्योंकि इसका जो है वो छिलका थोड़ा सा सख्त होता है। अगर हम ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फूले से बहुत ज़्यादा जो है वो नरम से हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरनाइट इसे अच्छा सा भिगो कर रख दिया हुआ था। अगले दिन हो चुका हुआ है और हमारे जो है वो कितनी अच्छी तरह से तमाम जो है वो आलू बुखारे अच्छे से फूल चुके हुए हैं। तो इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और इसका जो है वो पल्प अलग कर लेंगे। तो अगर कुछ गुठलियाँ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर ये सख्त सा जो है वो पल्प जो है वो लगा रह जाता है, यानी कि छिलका जो है वो लगा रह जाता है, तो आप इसे ज़ाया बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये कीजिएगा कि आप इसे जो है वो बिरयानी वगैरह में ऐड ज़रूर से कर लीजिएगा। ज़ाया किसी भी चीज़ को ना किया करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है और जो है वो तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो इसे जो है वो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल ज़रूर से कर लिया कीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पल्प अलग कर लिया हुआ था। इसे हम जो है वो हैंड ब्लेंडर की वजह से अच्छा सा जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारा जो है वो अच्छा सा आलू बुखारे का पल्प जो है वो अच्छा सा रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम जो है वो अब साइड पे कर देंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने एक पैन के अंदर ये पल्प ऐड कर देना है और पैन की जो है वो फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। ये तमाम प्रोसेस हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पल्प ऐड कर दिया हुआ है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है वो 1 कप यानी कि जो मेजरिंग कप होता है ना 250 ग्राम का, मैंने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो हाफ कप यहाँ पर तकरीबन में 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ चीनी ही ऐड की जाती है। तो आप चीनी ही ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ जो है वो स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। जो है वो झटपट से बन के रेडी हो जाती है, तो तमाम स्पाइसेस जल्दी से ही ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है वो सौंठ पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून यहाँ पे पिंच बराबर मैंने जो है वो भुना कुटा जीरा लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। बॉयल होती जाएगी तमाम चीज़ें। इसके साथ ही इसके अंदर हम लास्ट में पिंच बराबर यहाँ पे हम रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। स्ट्रीट स्टाइल में जो है वो इस तरह की लाल चटनी जो है वो बना के दी जाती है, यानी कि पकौड़ों समोसों के साथ। तो आप जो है वो इसी स्टाइल में अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप रेड फूड कलर
ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज जो है वो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं ऐड करिएगा। चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तकरीबन भी 7 से 8 मिनट के प्रोसेस में आपकी अमेजिंग चटनी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये जो है वो तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो ये थिक होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हम हाफ कप यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे, ताकि थोड़े बहुत जो है वो मसालों का फ्लेवर जो है वो अंदर अच्छे से जो है वो चटनी के चला जाए। तो इसलिए हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन भी थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर महफूज करके 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। अगर आप जो है वो ज़्यादा मंथ के लिए इसे रखना चाह रहे हैं तो इस स्टेज पे आके आप जो है वो यहाँ पर टार्टरी एसिड जो है वो ऐड कर सकते हैं 2 से 3 माह। अगर आपने जो है वो सेव करनी है इस चटनी को तो तब जो है वो ये आप तमाम चीज़ें ऐड करिएगा, यानी कि टार्टरी एसिड। अगर आप जो है वो 1 मंथ के लिए बना के रेडी करना चाह रहे हैं तो आप बगैर जो है वो एसिड ऐड किए इसे आप महफूज करके रख सकते हैं तकरीबन भी 1 मंथ के लिए किसी भी एयर टाइट जार में। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एसिड वगैरह ऐड नहीं किया है। अमेजिंग सी हमारी जो है वो चटनी बन के रेडी हो चुकी हुई है। आप जो है वो इसी कंसिस्टेंसी की जो है वो चटनी रखिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही थोड़ी सी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अगर आपकी ये चटनी थिक हो जाए, अगर आपको इस्तेमाल करनी हो तो आपको लगे कि जो है वो चटनी जो है वो ज़्यादा थिक है, तो आप इसे दोबारा से पैन में ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके। उसके बाद जो है वो आपकी इस तरह की जो है वो नॉर्मल जो है वो कंसिस्टेंसी की चटनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो आप यही प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी चटपटी सी यानी कि खट्टी मीठी सी अमेजिंग सी आलू बुखारे की चटनी बनकर रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।